हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से रामलीला शुरू हो रही है। इस रामलीला को अपने जीवन के 80 साल देके गए हैं। अगर भगवान राम ने चाहा तो इस साल रामलीला होगी और हम इसका 100वां वर्ष मनाएंगे। कितने किरदार आपने इसमें? अब तो गिनती भी नहीं रहेगी किरदारों की। तो आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? रामायण सागर की रामायण शुरू हुई, टीवी देखने बहुत दूर जाते थे क्योंकि हमारे घर में टीवी। मुझसा तेजस्वी, प्रतापी, बलवान, जिसकी भुजा बल का तमाम आदम से कराता है, जिसके नाम को हर एक छोटा और बड़ा जानता है, वो जिस सल्तनत का हुक्मरान हो, ये नाम दिन है जिसकी ख्वाब में भी की जाऊं। मैं वो रावण हूं जिसने बड़े बड़े मगरूचियों को आने वाले को डाला, बड़े बड़े तालधारों को तहे खाक में मिलाया। जिस तरफ मेरी नजरें आताब हुई, फतेह मसरत कदम चूमती हुई मेरे हनकाब हुई। भगवान शंकर की कसम, मैं आफत का पर काला हूं, जिससे दिक्पाल कहते हैं वो मत पाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने करार पहाड़ आया है, इन वरुण तुम्हें मैं मेरे वरुण से डराया है। नमस्कार, स्वागत है आपका HBC न्यूज 18 के कार्यक्रम। मैं बालक श्रीराम कामे। जय श्री राम। भारत नाटक क्लब कालका में पिछले 100 सालों से लगातार रामलीला करता आ रहा है, तो उसमें योगेश कुमार जी भी कई किरदार निभा चुके हैं और वही आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योगेश कुमार जी। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। योगेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HBC न्यूज 18 के स्टूडियो में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका जो क्लब है पिछले 100 सालों से लगातार रामलीला करता आ रहा है। जी हाँ। इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से रामलीला शुरू हो रही है, और हम तो इतना ही जानते हैं कि ये रामलीला ऐसे ऐसे लोग जो इस रामलीला को 100 साल के होके वो चले गए हैं, पर इस रामलीला को अपने जीवन के 80 साल देके गए हैं वो। तो इसलिए मुझे पता है कि ये रामलीला 100 सालों से चल रही है। 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस वर्ष इसको पूरे 100 साल हो जाएंगे, और अगर भगवान राम ने चाहा तो इस साल रामलीला होगी और हम इसका 100वां वर्ष मनाएंगे अपनी भारत नाट्य क्लब बड़े जोर शोर से। योगेश जी, आप पिछले कई सालों से कई किरदार निभा चुके हैं। आपने रावण का किरदार भी आप कुछ सालों से निभा रहे हैं। जी हाँ। तो रावण से लेके उससे पहले तक कितने किरदार आपने इसमें निभाए? किरदार तो अब तो गिनती भी नहीं रहेगी किरदारों की, क्योंकि 27 साल हो गए हैं। और मैंने जब पहले 27 साल पहले रोल शुरू किया था, तो एक छोटे से कलाकार, बालक कलाकार खेवट के बेटे के रोल में शुरू किया था मैंने, और उसके बाद 1993 के अंदर स्टेज पे पदार्पण किया मैंने। उसके ही बाद तुरंत बाद दूसरी तीसरी नाइट में मैं अक्षय कुमार का किरदार निभाया। फिर उसके बाद बढ़ते 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 3 साल बाद मैं प्रॉपर खेवट के साथ कुंभकर्ण का रोल जो है और खेवट का रोल मैंने लगातार 20 साल निभाया जी। जो लगातार ये 3 रोल मेरे रेगुलर चलते रहे हैं। कुंभकर्ण का रोल और क्या बोलते हैं खेवट का रोल, उसके बीच में अहिरावण होता है और का किरदार है, और एक खरदुखन। ये रोल मेरे 4 रोल जो पेट हैं, ये 20 वर्ष 25 वर्ष तक चलते रहे ये। तो जब तक मैंने रावण का रोल खत्म किया तो मैंने ये रोल छोड़ दिए। बिल्कुल जी। आप जैसे हमने जाना कि कई सालों से आप अलग अलग किरदार आपने निभाए हैं, क्योंकि हर किरदार का अपना ही एक अलग अंदाज होता है। जैसे अगर हम भगवान श्री राम की बात करें तो उनका किरदार बिल्कुल शांत स्वभाव, एक प्यारा स्वभाव बिल्कुल। और अगर हम उसके बाद अगर रावण के किरदार की बात करें तो वो एक गुस्से वाला किरदार आता है, भयंकर रूप जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मुंह पे क्रोध, तो अहंकार, कुछ इस तरीके से किरदार में। क्योंकि आप देखिए, जैसे आपने कहा कि अक्षय कुमार का भी आपने किरदार निभाया है, तो कई किरदार आप निभा चुके हैं। आपको जब आपने इसकी स्टार्टिंग की, आपने इसकी शुरुआत की, तो आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली?
प्रेरणा तो असल में ऐसा है, जब रामानंद सागर की रामायण शुरू हुई थी तो उस टाइम मैं 8वीं में क्लास में पढ़ता था। तो हम टीवी देखने बहुत दूर जाते थे क्योंकि हमारे घर में टीवी नहीं था। तो उसमें फिर जो मेरा मेन कैरेक्टर था, जो जिसने मेरे दिल पे छाप छोड़ी, वो रावण का, अरविंद त्रिवेदी जी का कैरेक्टर इतना बढ़िया था, वो रावण का किरदार। तो मेरे दिल में जब से जुनून था कि मैं रावण का रोल जरूर करूंगा जी, कभी ना कभी। तो 27 साल में मेरे 27 साल में 22 साल मेरे ऐसे गुजर गए। अब 5 साल से मुझे ये मौका मिला कि मैं रावण का रोल अब 5 साल से कर रहा हूं। तो मेरे अब कहने का मेरी इच्छा पूरी हुई, और मैं उसके अंदर वही जुनून जो उनके अंदर था, रामानंद सागर जी के रावण के अंदर, तो मैं वही जुनून अपने अंदर मैंने पैदा किया। और मैंने अपना रोल तो देखा नहीं, पर लोग जो कहते हैं वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं और मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं इस रोल के लिए कि बहुत बढ़िया रोल करते हो आप। तो आपने कई अहम किरदार निभाए हैं, तो सबसे बेहतर किरदार जो आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा हो, जिसमें आपकी रुचि हो, वो आपको ऐसा कौन सा किरदार लगा? देखो, किरदार तो मैंने रावण का ही बहुत बढ़िया लगा, पर मैंने 3 साल जो है दशरथ का रोल किया है। 3 साल दशरथ का रोल किया है, वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला रोल है। उसके अंदर बहुत ज्यादा करुणा और दुख, पश्चाताप, बहुत कुछ है उसके अंदर। ये तो पूरा रावण का किरदार है, ये तो बहुत ज्यादा ही वो है। और जो दशरथ का किरदार है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और ऐसे ही मैंने किरदार निभाया खेवट का किरदार निभाया मैंने 25 साल। वो मैंने अब छोड़ा, रावण के रोल करने के साथ साथ भी मैंने खेवट का रोल किया है। मैंने पिछले साल वो रोल छोड़ा है, और वो भी किरदार बहुत ही बढ़िया किरदार है। जब हम प्रभु को नाव पार लगा रहे हैं और प्रभु आनंदित हो रहे हैं, और उसके अंदर हम उससे ज्यादा आनंदित हो रहे हैं कि हमारे को भगवान ने ऐसा मौका दिया कि हम प्रभु की नैया पार लगा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे डॉक्टर का बेटा कोई डॉक्टर भी होता है, कई बार पुलिस का बेटा पुलिस भी होती है, अधिकारी का बेटा अधिकारी भी होता है। तो ऐसे में आप किरदार निभा रहे हैं, जो क्या आपके परिवार के पीछे किसी सदस्य ने भी कोई ऐसे? हम मेरे चाचा जी करते थे जी रोल, बहुत साल किया उन्होंने रोल। और सुग्रीव का रोल करते थे, बहुत साल किया। और वो कॉमेडी करते थे बहुत ज्यादा उनकी भारत नाट्य क्लब के अंदर। अब तो ये कॉमेडी स्किट वगैरह खत्म हो गई है। पहले उनकी पार्टी थी जिन्होंने करीब मेरे ख्याल से 40-45 साल उन्होंने ये बखूबी निभाया है और लोगों को बहुत मनोरंजित करते थे। उनका नाम था चमक धमक एंड पार्टी, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। वो चले गए, उनके साथी कलाकार सारे ही चले गए समझो भगवान के पास, पर वो नाम अभी भी कायम है उनका। मेरे अंकल चाचा जी रोल करते थे, उनसे ही फिर मुझे थोड़ा सीखने को मिला। बाकी हमारे डायरेक्टर साहब थे मिस्टर राज गोयल, उनका भी अभी जनवरी के अंदर देहांत हुआ है। उन्होंने भी अपने जीवन के 72 साल के अंदर 52 साल इस स्टेज को दिए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम ये मान लें कि परिवार भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जी, तो आपका किरदार सबसे ज्यादा आपको भाया है रावण। तो रावण का आप बता सकते हैं कुछ डायलॉग बोल के? डायलॉग तो बोल देंगे जी, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा डायलॉग है जो रावण का मेन डायलॉग है। मुझसा तेजस्वी, प्रतापी, बलवान, दलेर, बहादुर और शेर, जिसकी भुजा बल का तमाम आलम सिक्का मानता है, जिसके नाम को हर एक छोटा और बड़ा जानता है, वो जिस सल्तनत का हुक्मरान हो, ये नामुमकिन है कि उसकी ख्वाब में भी किसा हो। मैं वो रावण हूं जिसने बड़े बड़े मगरूर शेरों को आने बालत कुचल डाला, बड़े बड़े ताजधारों को तहे खाक में मिलाया। जिस तरफ मेरी ये नजरें आताब हुई, फतेह मसरत कदम चूमती हुई मेरे हमकाब हुई। भगवान शंकर की कसम, मैं आफत का परकाला हूं, जिससे दिक्पाल दहते हैं वो मत वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, इन वरुण कुबेर में मेरे बाणों से ठर्राया है। जय शंकर। बिल्कुल, कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि हम सामने रामलीला चल रही है और हम वो देख रहे हैं, और कुछ इस तरीके से जी। तो बेहद बेहतर किरदार आपने उसमें निभाया, क्योंकि हमें यहीं से भी समझ में आ गया।
तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम रामलीला शूट कर रहे होते हैं कि कट टू कट अगर हम शूट करते हैं तो उसमें हम बार बार उसको रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि रामलीला में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें एकदम से तैयार रहना पड़ता है। तो क्या परेशानी आती है उसमें? परेशानी तो बहुत कम आती है, क्योंकि हम जो बहुत मेहनत करते हैं हर रोल के लिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी कलाकार है, तो साथी कलाकार सारे मेहनत करते हैं। करीब हमारी जो 1 महीने पहले रिहर्सल शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर हम पूरा प्रिपेयर कर देते हैं कि हमारे को पीछे से डायलॉग सुनने की जरूरत भी ना पड़े। जब बाकी जो प्रॉम्प्टर होते हैं हमारे, जो पीछे से डायलॉग थोड़ा टच देते हैं, पर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। हम जैसे फ्लो में बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। उसमें तो स्टेज पे ये होता है कि कोई रीटेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो चल रहा है, चाहे वो आदमी बंद हो जाए उसकी जुबान, वो रोल फेल हो जाएगा, परंतु उसके अंदर रीटेक कोई नहीं है, चल रहा है तो चल ही रहा है। बिल्कुल। कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो जब आपने स्टेज पर पहली गलती की हो? गलती मैंने नहीं की जी। गलती तो ऐसा हुआ जी, मैं अहिरावण का रोल कर रहा था जी, और हमारी स्टेज जो है ना जी, जो हम जैसे हम बात करते हैं 100 साल पुरानी होगी, उसके अंदर बहुत ज्यादा श्रद्धा शक्ति भी है। और मैं अहिरावण का रोल कर रहा था जी। एक रोचक किस्सा है ये। और रोल कर रहा था तो उसके अंदर एक सीन क्रिएट होता है जिसमें हम भगवान हनुमान जी को भोग लगा रहे होते हैं। हनुमान जी जो माता के उसमें रूप में होते हैं उस टाइम, तो हम भोग लगा रहे थे और हनुमान जी को रूप आ गए थे, यानी कि अंदर साक्षात बजरंगबली जी आ गए, और उन्होंने हमारे को उठा उठा के मारा जी। जैसे हम सच में ही युद्ध हो रहा हो, युद्ध क्या हो रहा हो, उन्होंने बहुत मारा और हमने भाग के जान छुड़ाई, स्टेज से भागे थे जी। तो ये कब का किस्सा बता रहे हैं? ये मेरे हिसाब से इस बात को हो गए आज 18 साल हो गए जी। बिल्कुल 18 साल। देखिए, अब रामलीला एक बेहद दिलचस्प देखने को मिलती है, क्योंकि हर साल आती है और लोगों का जमावड़ा भी होता है, लोग देखने में दिलचस्पी दिखाते हैं। क्योंकि रामानंद सागर की अगर हमने देखी है तो वो भी अब आज बच्चे भी देख रहे हैं, क्योंकि पीछे लॉकडाउन था और लॉकडाउन में लगातार टेलीविजन पे चल रहा था। तो आज भी अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो वो आज भी दिलचस्पी लेते हैं। तो अगर आज हम देखें कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, और ऐसे में क्योंकि हमने भीड़ इकट्ठा भी नहीं करनी है, तो कुछ ऐसे नियम जो सरकार ने लागू किए हुए हैं, तो इस बार का रामलीला का कैसे रहेगा प्रोग्राम? सर, हम तो चाहते हैं कि रामलीला हो, और जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी, अभी मैंने सुना है कि कल नई गाइडलाइन आई है अनलॉक 5 की, तो उसके अंदर कुछ हिंट मिले हैं कि रामलीला हम कर सकते हैं, चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग में चेयर लगा के करें, सैनिटाइज करें, लोगों को मास्क बांटें, या जो भी हमसे बन सके, क्योंकि ये महामारी वैश्विक महामारी, और सच में ही बहुत जो हमने देखा है लोगों को, क्योंकि हमने भी बहुत 8 महीने गुजार दिए इसके अंदर, बहुत गंदी बीमारी है ये, और हम तो यही कहते हैं भी लोगों को भी बचना चाहिए। बाकी अगर भगवान राम हमारे को आज्ञा देंगे कि ये रामलीला हो, तो हम पूरी प्रिकॉशन रखेंगे इसके अंदर लोगों की भी, कि लोग कोई आए वो उसको कोई भी दिक्कत ना आए, और हम गारंटी देंगे गवर्नमेंट को भी, जो भी हमारे को परमिशन देंगे, कि हम उसको जो भी वो गाइडलाइन हमारे को देंगे रामलीला करने की, तो हम उसको पूरा पक्का तौर पे निभाएंगे उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको आगे के लिए आपके उसका धन्यवाद हम आपको करना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। एचबीसी न्यूज 18 में आप समय देने के लिए पहले तो आपका मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। धन्यवाद। तो आपने देखा योगेश कुमार जी हमारे साथ थे, आज एचबीसी न्यूज 18 के स्टूडियो में खुद मौजूद थे। आपने उन्हें देखा किस तरीके से उन्होंने रावण का किरदार निभाया, न जाने कितने किरदार उन्होंने अब तक कई सालों में निभाए हैं, और कुछ डायलॉग्स आपने उनके सुने तो हमें कुछ पल के लिए हमें भी ऐसा लगा कि हम साक्षात रावण का किरदार हम बिल्कुल देख रहे हैं। ऐसा नहीं लगा कि एक आम व्यक्ति मेरे साथ बैठा है, तो लगा, क्योंकि यही होता है किरदार रामलीला में। तो ऐसे में हम योगेश जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए। उम्मीद है कि ऐसे ही लगातार आप एचबीसी न्यूज 18 के प्रोग्राम मैं बालक श्री राम का, जैसे आपने पहले प्यार दिया, अब वैसे ही इस प्रोग्राम को आप प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।
HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।